हेलो एंड वेलकम टू द एरा एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एरा एजुकेशन ने DSSS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज स्टार्ट की है ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से अच्छा कोई भी ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा टीजीटी नेचुरल साइंस से रिलेटेड कि टीजीटी नेचुरल साइंस में जनरल अवेयरनेस से किस तरह के क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। जो फिजिकल साइंस या नेचुरल साइंस होती है उसका मतलब होता है कि नॉलेज ऑफ द नेचर या फिजिकल वर्ड यानी कि जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स की जो है नॉलेज होना। तो इस पोस्ट के लिए जो है ग्रेजुएशन लेवल पर आपका फिजिकल साइंस और सोशल साइंस की सब्जेक्ट होना चाहिए। बाकी का जो डिटेल्स हैं इस पोस्ट के लिए वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं और स्क्रीन पर भी आपको शो हो रही होंगी कि टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए किस तरह के सब्जेक्ट्स की ज़रूरत है, क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। और एक चीज़ में जो मेंशन है वो है कि सीटेट आपका कंपलसरी इसमें होना चाहिए। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया सेक्स रेशो इज मिनिमम, सबसे मिनिमम सेक्स रेशो कहाँ है। तो इसका सही आंसर है हरियाणा का सबसे कम सेक्स रेशो है। और सेक्स रेशो का मीनिंग होता है कि टोटल प्रोपोर्शन में नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, उससे सेक्स रेशो यानी कि जेंडर मतलब कि कितने फीमेल्स और मेल्स कंट्री में या किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं उसे सेक्स रेशो बोला जाता है। और वो कैसे मेजर होता है, वो मेजर होता है कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स करके वो मेजर होता है। तो अगला क्वेश्चन है कि विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर किसमें सबसे ज्यादा है। तो इसका सही आंसर है केरला। केरला में जो साक्षरता दर है वो 96.2% है। और उसके बाद आता है दिल्ली जिसकी साक्षरता दर 88.7% है। और सबसे कम जो लिटरेसी रेट है वो है आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में और बिहार में ये सबसे कम जो है लिटरेसी रेट होता है या अभी तक मेजर किया गया है। तो रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ वाज द कोर थीम ऑफ 11th 5 ईयर प्लानिंग। 5 ईयर प्लानिंग यानी कि पंचवर्षीय योजना जो सरकार द्वारा बनाई जाती है, यानी कि नीति आयोग जिसका नाम अब चेंज हो गया है। तो उसका मतलब उसका काम होता है कि जो 5 साल के अंदर देश में विकास होगा वो किस किस फील्ड में कितना कितना पैसा लगाया जाएगा वो चीज़ इस चीज़ के अंदर आती है। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि 11th 5 ईयर प्लान की जो है पीरियड क्या है। तो 11th का जो पीरियड है वो 2007 से 2012 तक है। 12 का जो था वो 2012 से 2017 तक था। और जो 13th 5 ईयर स्कीम जो लागू हुई है वो 2017 से 22 तक लागू हुई है। तो अगला क्वेश्चन है कि 18 कैरेट गोल्ड जो मार्केट में बेचा जाता है वो कंटेन करता है यानी कि कितना गोल्ड वो कंटेन करता है ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है 18 पार्ट्स ऑफ गोल्ड एंड 6 पार्ट्स अदर मेटल। 18 पार्ट्स यानी 75% गोल्ड होता है और 25% 22 कैरेट गोल्ड होता है वो कंटेन करता है 91.6%। और 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो होता है प्योर गोल्ड। हालांकि 24 कैरेट में कभी ज्वेलरी नहीं बनाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन है कि साल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स प्रोवाइड कलर्स टू द फायर वर्क, यानी पटाखों में जो कलर्स हमें दिखते हैं वो किस तरह के सोल्ट से बनते हैं। तो इसका सही आंसर है स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, यानी कि स्ट्रोंटियम कार्बोनेट और बेरियम क्लोराइड। स्ट्रोंटियम से हमें जो है रेड कलर मिलता है और बेरियम से हमें ग्रीन कलर मिलता है। और भी साल्ट्स होते हैं जिनसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमको मिलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि वो अमोंग द फॉलोइंग इन्वेंट इन लेजर, इनमें से किसने लेजर को इन्वेंट किया। तो इसको सही आंसर है थियोडोर माइमार। इन्होंने जो है फर्स्ट लेजर इन्वेंट की थी 1960 में हुग्स रिसर्च लेबोरेटरीज में इन्होंने रिसर्च की थी। और ये एक अमेरिकन इंजीनियर थे और फिजिशियंस थे। तो अगला क्वेश्चन है कि अफजल गुरु एक की प्लॉटर ऑफ 2001 पार्लियामेंट अटैक वाज हैंग्ड अर्ली ऑन द मॉर्निंग इन दिल्ली तिहाड़ जेल। तो क्या डेट थी उस दिन जब अफजल गुरु को फांसी हुई थी। तो इसका सही आंसर है 9 फरवरी 2013 उस दिन डेट थी। जो अफजल गुरु हैं वो कश्मीरी सेपरेटिस्ट थे जिन्हें पार्लियामेंट पे अटैक के लिए ही जाना जाता है। वो एक आतंकवादी थे जिन्हें इस दिन जो है फांसी की सजा हुई थी।
अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, तो इसका सही आंसर है 8 मार्च को जो है ग्लोबली हॉलीडे भी होती है। चीन पर हाफ डे की छुट्टी दी जाती है महिलाओं को। अमेरिका में जो है वुमेन हिस्ट्री मंथ के नाम से ये जो है मंथ याद किया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है 1917 में युद्ध के दौरान रूस की महिलाओं ने ब्रेड एंड पीस की मांग की थी। तो सम्राट निकोलस को जो है इस आंदोलन के चलते अपना पद छोड़ना पड़ा था और अंतिम सरकार ने महिलाओं को मतदान का जो है अधिकार दिया था। उस समय जब ये आंदोलन था, जब ये आंदोलन हुआ था, तो जूलियन कैलेंडर के मुताबिक 23 फरवरी थी और ग्रेगरियन कैलेंडर के मुताबिक 8 मार्च जो है डेट होती है। तो 8 मार्च को यह ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि भारत में कई वर्षों तक 10 मार्च को भी यह जो है मनाया जाता था, क्योंकि इस दिन सावित्रीबाई जो फूले हैं, बहुत ही महान क्रांतिकारी महिला थी, उनकी स्मृति दिवस होता है, तो इसलिए इसे 10 मार्च को भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वो इज द प्रेसिडेंट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि नीति आयोग, जिसका नाम अब जो है चेंज कर दिया है मोदी जी ने। और जो नीति आयोग होता है, ये वही होता है जो पंचवर्षीय योजना को लागू करता है। तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं टेंग सिंह अहलूवालिया। ये जो नीति आयोग है वो 1938 बाय नेहरू जो है इनिशिएट किया गया था और 2014 से इसका नाम चेंज होकर नीति आयोग रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि who was appointed on जनवरी 27 as the चीफ मेंटोर ऑफ मुंबई इंडियन आईपीएल टीम, तो इसका सही आंसर है अनिल कंबले। तो जो मुंबई इंडियंस है वो एक फ्रेंचाइजी है क्रिकेट टीम की। और अगला क्वेश्चन है कि विद विच स्पोर्ट्स इज योगेश्वर दत्त एसोसिएटेड। योगेश्वर दत्त रेसलिंग से संबंध रखते हैं। उनका जन्म 2 नवंबर में 1982 में हुआ था। वो एक इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर हैं और 2012 के समर ओलंपिक्स में उन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था फ्री स्टाइल रेसलिंग में। कुंभ मेला जो है 4 प्लेसेस पर होता है, हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन। ये तो 4 नेम हैं जो सभी को याद होते हैं। तो रोटेशन वाइज इन प्लेसेस पर जो है कुंभ का मेला लगता है, यानी कि हर 3 साल बाद कुंभ का मेला लगता है। तो यानी कि अगर इस बार हरिद्वार में लगा है तो 3 साल बाद इलाहाबाद में लगेगा, फिर 3 साल बाद नासिक में लगेगा और फिर 3 साल बाद उज्जैन में लगेगा। तो यानी कि 12 ईयर्स के रोटेशन में इन प्लेसेस पर जो है कुंभ का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम अप्रैल 2013 विच एडिशनल टेस्ट इज मस्ट फॉर इंडियन डॉक्टर्स इन यूके एज पर न्यू रूल्स विच कैंट इनटू फोर्स इन द नेशनल हेल्थ सर्विस। तो वो है प्रोफेंसी टेस्ट, जो कि 2013 में इंडियन डॉक्टर्स के लिए कंपलसरी हो गया है। और जो ये नेशनल हेल्थ सर्विस होती है, इसके ज़रिए ये जो है रूल निकाला गया है। जो नेशनल हेल्थ सर्विस है वो 5 जुलाई 1948 से स्टार्ट हुई है, जिसके अंदर जो है लीगल इंग्लिश रेजिडेंट या रेजिडेंट फ्रॉम अदर रीजन ऑफ यूके, उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इमरजेंसी ट्रीटमेंट और इन्फेक्शन डिजीज का ट्रीटमेंट फ्री दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन है इन मेकिंग द सैफरॉन स्पाइसेस विच वन फॉलोइंग ऑफ द प्लांट इज यूज्ड। तो इसका सही आंसर है स्टिग्मा। तो सेफ्रॉन्स को का स्पाइस जो है बनाने के लिए प्लांट के स्टिग्मा की जो है ज़रूरत पड़ती है। और ये जो सेंटर पार्ट होता है स्टिग्मा का, जो फ्लावर के अंदर होता है, उससे जो है पॉलन्स जो है हमें रिसीव होते हैं, जिससे न्यू सीड्स बन सकती हैं। तो अगला क्वेश्चन है वो इज़ द डायरेक्टर राइटर को प्रोड्यूसर एंड द ऑफ 2013 तमिल स्पाई थ्रिलर फिल्म विश्वा रूपम रिलीज्ड वर्ल्ड वाइड एक्सक्लूडिंग तमिलनाडु ऑन 25/1/2013। तो इसका सही आंसर है कमल हसन। जो ये मूवी है वो फर्स्ट इंडियन फिल्म थी जो ओरा 3D टेक्नोलॉजी पर जो है बनाई गई थी। और यह मूवी जो है हिंदी वर्जन इसका है 1 फेब 2013 में आया था। हालांकि ये वर्ल्ड वाइड 25/1/2013 में रिलीज हो गई थी। स्टेट इज हिस्टोरिकली कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। राइस बाउल ऑफ इंडिया यानी कि यहाँ पर जो है चावल ज़्यादा उगाए जाते हैं या जो इस्तेमाल में किए जाते हैं, तो इसलिए आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर है। आंध्र प्रदेश का जो है गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है, उसे हम जो है राइस बॉल ऑफ आंध्र प्रदेश कहते हैं। ठीक है। और जो हमारा ये स्टेट है वो सबसे 8th लार्जेस्ट स्टेट है, जिसकी 160,245 किलोमीटर जिसका एरिया होता
है। और ये जो है 2 जून 2014 को 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। पहला जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न जो है आंध्र प्रदेश था, और दूसरा पार्ट बना था तेलंगाना। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग भारत रत्न अवार्ड करेक्ट। तो इसका सही आंसर है इट इज अवॉर्डेड टू इंडियन ओनली। भारत रत्न इज हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सो इसका सही आंसर है ए। देखिए जो ये अवार्ड है वो 2 जनवरी 1954 में स्टार्ट हुआ था, और 67 ईयर्स उसको हो गए हैं, और हर साल जो है 3 नॉमिनी जो है चूज किए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर साल किए जाएं, लेकिन एक एवरेज चीज़ देखी जाए तो हर साल 3 नॉमिनी जो है चूज किए जाते हैं, जिनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो 2012 में जिसने बेस्ट फिल्म अवार्ड ऑस्कर अवार्ड जो है जीता था वो मूवी थी द आर्टिस्ट, जिसने जो है 5 अवार्ड उस दौरान जीते थे। तो काफी अच्छी मूवी थी ये। तो अगला क्वेश्चन है कि वो इज द न्यू प्रेजेंट लोकायुक्त ऑफ कर्नाटका। तो इसका सही आंसर है कर राव जो है न्यू प्रेसिडेंट है लोकायुक्त ऑफ कर्नाटक के। जो ये लोकायुक्त है वो 1984 में फाउंड हुआ था, और इसका काम होता है कि किसी भी गलत काम या किसी को भी करप्शन गवर्नमेंट में हो रहा है, लोगों के बीच में हो रहा है, उसको डिटेक्ट करना और उस पर कार्रवाई करना। और कहा जाता है कि जो है लोकायुक्त है वो कर्नाटका का सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है जो है करप्शन के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है कि टू विच कंट्री डज मिस्टर वेंजिया यू वाज द क्राउन मिस वर्ल्ड 2012 बिलोंग्स। तो इसका सही आंसर है चाइना, जो कि 2012 में ही मिस चाइना का अवार्ड भी जो है जीत चुकी थी। जुजू वेनिया वो जो है वो चाइना की एक टेलीविजन होस्ट, सिंगर, मॉडल और एक ब्यूटी क्वीन जो है मानी जाती हैं। तो इसी के साथ लेक्चर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिसको भी इस चीज़ की ज़रूरत है प्लीज़ ये वीडियो जो है उन्हें शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।